प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं सोनाली हार्डिया ज्ञानोदय विद्यालय इंदौर आज आपके लिए अवतल दर्पण के किरण आरेख लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों के बारे में बताया था। आज हम उसी के अगले भाग पर पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख। अवतल दर्पण पर जो किरण आपतित किरण होती है वो 4 प्रकार से होती है। 4 स्थितियां हैं। आज हम इन्हीं चारों स्थितियों को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है अवतल दर्पण। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ये आने वाली किरण, तो परावर्तित होकर फोकस से जाती है। जब यह परावर्तित होगी तो ये फोकस से होकर जाती है। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये पहली स्थिति हो गई। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो फोकस से होकर जाती है। ये आपतित होने वाली किरण, ये परावर्तित होने वाली किरण। इसे हम दे देंगे नाम आपतित किरण और परावर्तित किरण। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। ये दूसरी कंडीशन है। ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, आपतित होने वाली किरण, ये P, F और ये C। जब कोई किरण वक्रता केंद्र मतलब C से आती है, ये C से आई और वापस C से ही वापस जाएगी। वक्रता केंद्र मतलब C पर आती है आपतित किरण, परावर्तित होकर C से ही जाती है। ये 2 स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति है कि जब कोई किरण फोकस से होकर आती है। आपतित होने वाली किरण जब फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए, यह आपतित किरण है, ये फोकस से होकर आ रही है, ये फोकस है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। चौथी स्थिति है ध्रुव। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है P। जब कोई आपतित होने वाली किरण, ये आपतित होने वाली किरण ध्रुव पर आती है तो वह ध्रुव से ही वापस जाती है, परावर्तित होकर ध्रुव से ही जाती है। यह 4 स्थितियां हो गई। हमने अवतल दर्पण के किरण आरेख की 4 स्थितियां पढ़ी हैं। आप शॉर्ट में भी समझ सकते हैं कि जब कोई आपतित होने वाली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही जाती है। यदि कोई किरण, ये वाली स्थिति है, फोकस से होती हुई आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये फोकस से आपतित हुई, ये फोकस पर आई, आपतित हुई और परावर्तित होकर वापस चली गई। कोई किरण ध्रुव मतलब P पर आपतित होती है तो वह P से ही वापस जाती है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थितियां और बिंब की स्थितियां। चलिए हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। आप ऐसा चार्ट बनाकर भी समझ सकते हैं। आप पहले कॉलम में लिखेंगे बिंब की स्थिति, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर है। प्रतिबिंब, वस्तु पर बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब किस आकार का है और प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसे वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए अब हम समझते हैं अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो, हम ये अवतल दर्पण बनाएंगे। ये इसका मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण में ये है P, ध्रुव P है। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर मतलब बहुत दूर पर हो,
जब भी वस्तु अनंत पर हो या जब भी वस्तु रखी हुई हो तो अनंत से आने वाली किरणें हैं एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये वस्तु है, यहाँ से निकलने वाली किरणें यहाँ भी निकल रही हैं, इस साइड भी निकल रही हैं, इस साइड भी, सभी जगह। लेकिन हमको ये वाली रेस ये मुख्य अक्ष की जो समांतर आती है उसको देखना है। अनंत से जब पर वस्तु रखी है तो वहां से आने वाली जो किरण है वो एक आती है मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण। ये पॉइंट हो गया F, फोकस। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर एक और रेज आ रही है, ये आई। ये भी जब परावर्तित होती है तो यह भी फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर जा रही, यहाँ पर ये दोनों बिंदु मिल रहे, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अब अनंत पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, जहां पर ये दोनों रेज मिल रही हैं, जहां पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। आप देखेंगे यह जो प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का है। कैसा है? बिंदु के आकार का है, F पर बना हुआ है और ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हम इसे लिख सकते हैं लेकिन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये प्रतिबिंब है और यहाँ अनंत पर क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है, जहां से किरणें आ रही हैं। एक ये किरण आ रही है और एक ये किरण, और ये दोनों जहां पर मिल रही हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।